इम्पेराटिव, ये ग्रामर इंग्लिश में भी है, कोई बताएगा इंग्लिश में क्यों यूज करते हैं इसको? एनीवन? नहीं? ओके, राम नहीं? ओके चलो कोई बात नहीं। अभी आपको जब मैं ये सिखाऊंगा तब ये तो पता चल जाएगा कि हाँ ऐसे होता तो है। इंग्लिश में हमें क्या है, चीज़ों का पता तो है पर टॉपिक का नहीं पता होता। इसीलिए जर्मन में आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस टॉपिक का नाम क्या है, ये कैसे फंक्शन करता है, क्यों काम में लेते हैं इसको, इसके सेंटेंसेस बनाने के रूल्स क्या हैं। ठीक है, सब चीज़ें छोटी छोटी ध्यान रखो। अगर अपन हर एक स्टेप को देखते जाएंगे अच्छे से तो टॉपिक अच्छे से याद हो जाएगा। अगले 5 से 10 मिनट में आपको ये ग्रामर बहुत अच्छे से आ जाएगी, इम्पेराटिव। ठीक है, यहाँ पर अपन वैसे कुछ सेंटेंसेस बनाने वाले हैं और क्यों काम में लेते हैं इस ग्रामर को वो देखो। जब भी आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी है, किसी को ऑर्डर देना है, मतलब कमांड, ऑर्डर देना मीन्स कमांड, या फिर किसी को कुछ सजेस्ट देना है, सजेस्ट करना है या फिर सजेशन देना है, तो इस ग्रामर को हम जनरली यूज करते हैं रिक्वेस्ट, ऑर्डर या फिर सजेशन के लिए। ठीक है, अब एक छोटी सी बात अपन ये करें कि हम किससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किसको ऑर्डर दे सकते हैं या किसको सजेशन दे सकते हैं? जिससे अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, और जिससे हम बात कर रहे हैं वो अपने लिए सेकंड पर्सन है, हम खुद फिर क्या हुए, फर्स्ट पर्सन। या अगर मैं अभय को कुछ ऑर्डर दूं कि ये करो, पानी की बोतल लेके आओ, या फिर रिक्वेस्ट करूं प्लीज पानी की बोतल ले आओ, इसको मान लो खांसी आ रही हो, ऐसा ना हो कि आए, और मान लो खांसी आ रही हो और मैं बोलूं थोड़ा पानी पी लो, गर्म पानी पी लो, तो वो सजेशन हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, ऑर्डर हो गया ना। तो इनके जो सेंटेंसेस बनेंगे उनका पैटर्न तो सेम है, पर ये ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन किसको दिया जा रहा है? आप जिससे बात कर रहे हो, आपके सामने जो है सेकंड पर्सन है वो। ठीक है, और अपने जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं या इस, डू, एर, एस, जी, इनमें सेकंड पर्सन अब अपन को निकालना है। इस, डू, एर, एस, जी, वियर, ईयर, जी, सेकंड पर्सन इनमें अगर अपन निकालें, इस सेकंड पर्सन है क्या? फर्स्ट पर्सन है, हटाओ। दो सेकंड पर्सन है, यस। एर, एस, जी थर्ड पर्सन है तो इनको भी हटाओ। वियर फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। ईयर सेकंड पर्सन है क्या? यस। जी सेकंड पर्सन है, यस। और लास्ट वाला जी थर्ड पर्सन है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हो गया, इस ग्रामर के जो सेंटेंसेज होंगे वो किसके साथ बनेंगे? डू, ईयर और जी के साथ बनेंगे, सबके साथ नहीं बनेंगे। ठीक है, अब अपन इस ग्रामर के साथ जो भी सेंटेंसेज बनाएंगे ना, उनके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? पहले नॉर्मल सेंटेंस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब नॉर्मल सेंटेंस कैसे बनाने पड़ेंगे? मतलब एक तो नॉर्मल सेंटेंस होगा और एक इंपेरेटिव का सेंटेंस होगा। जर्मन में कैसे बनेगा उसकी बात बाद में करते हैं, पहले हिंदी या इंग्लिश में देखो। ठीक है, कम हियर, कम हियर इसका मतलब क्या है? इधर आओ। और ये तो इंपेरेटिव हो गया हिंदी और इंग्लिश का। इसका नॉर्मल सेंटेंस होता है यू कम हियर, तुम यहां पर आते हो। तो जब आपने इंपेरेटिव बनाया तो उस टाइम पे आपने सब्जेक्ट यूज नहीं किया, अरे इधर आना, ऐसे थोड़ी बोला कि तुम इधर आना, राइट? तो अगर सब्जेक्ट लगा तो इसका मतलब नॉर्मल बेसिक सेंटेंस है। और सब्जेक्ट अगर हाइड कर दिया, मैंने बोला इधर आना तो बोला तो तुमको ही है, पर सब्जेक्ट हाइड है उसके अंदर। आई बात समझ में? तो जर्मन में भी क्या होगा, जनरली सब्जेक्ट यूज नहीं होगा। तो प्रॉपर इंपेरेटिव के सेंटेंसेस बनाने के लिए अपन को सबसे पहले नॉर्मल सेंटेंस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, चलो इसी सेंटेंस को बनाते हैं। कम हियर, इधर आना। ओके, तो दू के हिसाब से वर्ब क्या लग जाएगी? दू कॉम्स्ट, और हेयर को बोलते हैं हियर, या हियर। ईयर के साथ जब इसको बनाएंगे तो ईयर कॉम्ड हियर। जी के साथ बनाएंगे तो जी कॉमन, कॉमन नहीं, जी कॉमन हियर। ये बन गया, ठीक है। लेकिन ये नॉर्मल सेंटेंस बना है, ये इंपेरेटिव नहीं बनाया। अब इनका बनाएंगे अपन इंपेरेटिव। इंपेरेटिव के जितने भी सेंटेंसेस बनाएंगे डू, ईयर और जी के साथ के, ठीक है, उनमें एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। वो अभी जो रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं, आगे जितने भी सेंटेंसेस बनेंगे सब में वो रूल लगाना है।
दो के, देखो इंग्लिश में तो यू अकेला होता है ना, तुम सब, आप सब, सिंगुलर प्लूरल फॉर्मल इनफॉर्मल, पर इधर अलग अलग है इसलिए हमको 3 बनाने पड़ रहे हैं, अदरवाइज हम भी एक से काम चला लेते। ओके, तो यहां पर जो रूल है वो ये है कि डू के साथ जो इंपेरेटिव बनेगा उन सेंटेंसेज में डू को एंड वर्ब में लगने वाले एस टी को दोनों को हमें हटाना है। बचा हुआ पार्ट क्या हुआ? इंपेरेटिव। तो डू के साथ जो इंपेरेटिव बनाया है वो बन गए यहां पर कम हियर और एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है। अब बोलने में तो ये आएगा नहीं, राइट, लिखने में आएगा। ठीक है, ईयर के साथ जब इंपेरेटिव बनाओगे तो हमें क्या करना है? ईयर हटा देना है, टी मत हटा देना। ऐसे मत सोचना उधर एस टी हटाया तो इधर भी टी हटा दे। अगर टी को हटा दोगे तो फिर तो सेम ही हो गए। कैसे पता चलेगा कि एक पर्सन को बोला गया है कि सबको बोला गया है ना? तो सिर्फ ईयर को हटाना है। तो अब क्या बच गया? कॉम्ड हियर। ओके, और जी वाले सेंटेंसेज में हटाना कुछ नहीं है। जी वाले सेंटेंसेज में वर्ब को फर्स्ट पोजीशन पे ले आना है। इधर भी तो वर्ब फर्स्ट पोजीशन पे हो गई थी। ठीक है, तो यहां पर बन जाएगा कॉमन जी हियर। आगे कहानी समझ में? इंपेरेटिव के जितने भी सेंटेंसेज बनेंगे, ठीक है, उनमें हमको क्या करना है? नॉर्मल। अब देखो इंपेरेटिव के सेंटेंसेज बनाने के लिए नॉर्मल सेंटेंस ऑटोमेटिक दिमाग में चलना चाहिए, वे रूल ऑटोमेटिक दिमाग में चलने चाहिए कि मैं किसको कह रहा हूँ, एक पर्सन को कह रहा हूँ, डू को कह रहा हूँ, हाँ डू और एस टी को हटा दूंगा, ये बच जाएगा। जो बच जाएगा वो क्या है? इंपेरेटिव। तुम सबको बोल रहा हूँ ईयर को हटा दूं, जो बच गया वो इंपेरेटिव। आपको बोल रहा हूँ कॉमन जो वर्ब है उसको फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, तो डू वाले सेंटेंसेज में डू और एस टी को हटाना है, देन ईयर को हटाना है ईयर के सेंटेंसेज में, और जी वाले सेंटेंसेज में हटाना कुछ नहीं है, जो वर्ब होगी उसको हम फर्स्ट पोजीशन पे लें। बस इतनी ग्रामर है इंपेरेटिव की। चलो, लेकिन फिर भी और अपन को एग्जाम्पल्स करने हैं यहाँ पर, या जैसे फॉर एग्जाम्पल डू द होमवर्क, बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस, डू द होमवर्क कर लो। ठीक है, अब आप इसको अगर नॉर्मल सेंटेंस की तरह देखो तो ये आएगा कि यू डू द होमवर्क। नॉर्मल सेंटेंस ये है ना? तो अब देखो थोड़ा सा कैलकुलेट करो, डू के सेंटेंसेज में डू और एस टी को हटा देंगे, क्या बचेगा? फिर इंपेरेटिव बच जाएगा ना। तो वो क्या होगा इसका, वो देखना है अपन को। ठीक है, होमवर्क को बोलते हैं हम दी हाउस ऑफ गाबे। होमवर्क को क्या बोलेंगे? दी हाउस ऑफ गाबे। अब जो हाउस ऑफ गाबे वो तो सब में ही आएगा। ठीक है, डू द होमवर्क तो हो गया, दी हाउस ऑफ गाबे। डू के साथ डू की वर्ब क्या होती है? डू की वर्ब पता है सबको? माखन। माखन भूल गए इतनी जल्दी? माखन का मीनिंग क्या है? टू डू, यस, टू मेक ऑल्सो। टू डू कोई काम करना, या फिर टू मेक कोई चीज बनाना, है ना? ओके, सो डू द होमवर्क। अब उधर देखो ये वीक वर्ब है, वीक वर्ब है तो हमको क्या करना है? एस टी नहीं आएगा, क्या बचा? मार्क दी हाउस ऑफ गाबे। ईयर के साथ में टी लगता है, ईयर हट जाता है तो वहां क्या आ जाएगा? मार्क्ड। और जी के साथ पूरी वर्ब माखन, माखन नहीं माखन। तो मार्क दी हाउस ऑफ गाबे, मार्क्ड दी हाउस ऑफ गाबे एंड माखन जी दी हाउस ऑफ गाबे। हाउस ऑफ गाबे या हाउस ऑफ गाबे। ऑफ गाबे अलग वर्ड है, हाउस अलग वर्ड है। घर, गृह कार्य, घर का काम, है ना? समझ में आ रही है चीजें? और अगर अपन सिंपल इनको वो बनाते, नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं, तो डू मार्क्स दी हाउस ऑफ गाबे, ईयर मार्क दी हाउस ऑफ गाबे एंड जी मार्क दी हाउस ऑफ गाबे। लेकिन अपन को तो इंपेरेटिव बनाना है ना, तो चलो इस वाले पार्ट को अपन हटा देते हैं। क्लियर? डन? ओके, अनदर सेंटेंस, गो आउटसाइड, बाहर जाओ। गो आउट या फिर आउटसाइड, ये भी एक इंपेरेटिव है। तो गो के लिए गेन वर्ब होती है, गेहन, तो गे, और ईयर के साथ गेट, और जी के साथ गेन जी। आउटसाइड के लिए हमें लिखना है द्राउसन। ठीक है, ये कोई वर्ब नहीं है, ये एडवर्ब है जो प्लेस को इंडिकेट कर रही है। गे द्राउसन, या फिर इसके जगह अपने पास एक और
अल्टरनेटिव है राउस, गे राउस, ठीक है, गेट द्राउसन या फिर गेहन जी द्राउसन या फिर राउस, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। डन, क्लियर है ना? दू वाले सेंटेंसेज में दू और एसटी को हटा रहे हैं, वर्ब में ही तो लगता है एसटी। ईयर वाले सेंटेंसेज में ईयर को हटा रहे हैं और जी वाले सेंटेंसेज में वर्ब को फर्स्ट पोजीशन पे ला रहे हैं, ठीक है, ओके। एक एनवीडीए का सेंटेंस बनाते हैं इंपेरेटिव के साथ में। एनवीडीए पता है आपको? दो ऑब्जेक्ट वाली ग्रामर। यस, एक डाटिव ऑब्जेक्ट पर्सन होगा, आकुजाटिव ऑब्जेक्ट या। गिव मी योर बुक, ये भी इंपेरेटिव का है। गिव मी योर बुक, ठीक है, तो गिव तो वर्ब होगी, डी मी डाटिव आ जाएगा, ओके, एंड योर बुक क्या आ जाएगा? आकुजाटिव आ जाएगा, ठीक है। तो गिव मी योर बुक दू के साथ कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को? नहीं, दू नहीं आएगा ना फिर इंपेरेटिव में, यहां भी तो नहीं था यू गिव दू। हाँ, दू वाले सेंटेंसेज में हम क्या करेंगे? गेबन वर्ब का कॉन्जुगेशन किया है ना हमने। गिव के लिए क्या वर्ब होती है? गेबन, गेबन टू गिव, स्ट्रॉन्ग वर्ब है, ई आई में चेंज हो जाएगा ना, ठीक है, गिव्स्ट हो जाएगा। तो एच टी हटा तो क्या बचा? गिव, सब्जेक्ट और वर्ब हो गया। पर्सन ऑब्जेक्ट डाटिव, मियर, योर बुक, दाइन बुक, माइन दाइन जाइन ये पढ़ा है ना अपने पॉजेसिव, ठीक है, तो वहां से आकुजाटिव न्यूट्रल क्या हो जाएगा? दाइन, गिव मियर दाइन बुक। ईयर के साथ में गेब्ट मियर दाइन बुक, एंड जी के साथ में गेबन जी मियर दाइन नहीं आएगा। अरे दाइन तो दू के साथ था, यहां पर भी दाइन हमने गलत कर दिया। गिव मियर दाइन बुक ये तो दू के साथ का सेंटेंस था ना, तब ये सही चल गया है। यहां पर गेप्ट मियर दाइन बुक नहीं होगा। आप ऐसे मत सोचो कि ऑब्जेक्ट है तो फिर इधर चेंज नहीं करना पड़ेगा। या अगर मैं ये कर देता हूं गेप्ट मियर दाइन बुक, तो फिर ये सेंटेंस ऐसे हो जाएगा, तुम सब मेरे को एक पर्सन की किताब दो, है ना, पर वो गलत है, वो लॉजिकल नहीं है। ये गेप्ट किसके लिए आया है? ईयर के लिए आया है ना, तो ईयर का पॉजेसिव क्या होता है? ओइश, यहां ओइश आएगा। गेप्ट मियर ओइश, ओइश गलत कर दिया, ओयर, ओयर, एंशुल्डिगुम, दिस इज माय मिस्टेक, ओयर। ओइश तो पर्सन खुद हो गया, ठीक है, रिलेशन बता रहे हैं, माइन दाइन जाइन या ईयर उन्जर ओयर, तो गेप्ट मियर ओयर बुक, और इसी तरीके से गेबन जी मियर ईयर बुक। अब ठीक है, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखो कि जैसा सब्जेक्ट है वैसा ही पॉजिटिव होना चाहिए। ये दू के हिसाब से आया है, ये ईयर के हिसाब से आया है, और ये जी के हिसाब से आया है। या दू का दाइन, ईयर का ओयर, एंड जी का ईयर, ठीक है। और ये सारे क्या हैं? आकुजाटिव न्यूट्रल। इनकी जो टेबल होती है ना, माइन माइन माइन, दाइन दाइन दाइन, जाइन जाइन जाइन, राइट, उन टेबल्स के अंदर ये आकुजाटिव न्यूट्रल का पार्ट है। तो ये अपने कुछ एग्जांपल्स हो गए इंपेरेटिव के। तो दो छोटी छोटी ग्रामर करी है अपन ने आज, एक तो एडजेक्टिव हो गया एंड द नेक्स्ट वन इज इंपेरेटिव, ठीक है। होमवर्क के लिए मैंने आपको एक तो मॉडल वर्ब के सेंटेंसेस भेजे हैं, वो बना के लाने हैं। दूसरे अराउंड 20 सेंटेंसेज आपको एडजेक्टिव के साथ में बनाने हैं, ठीक है। कल इंपेरेटिव के सेंटेंसेज अपन होमवर्क डिस्कस करके क्लास में करेंगे, एंड देन वी विल लर्न अ न्यू ग्रामर। क्लियर? डाउट, क्वेश्चन? नो? ठीक है।